हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 1 के बच्चों के लिए इंग्लिश का टेस्ट पेपर क्वेश्चन पेपर शेयर करने जा रही हूं। तो अगर आपके बच्चों का इंग्लिश का टेस्ट स्टार्ट हो गया है और आप उन्हें प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इससे आप बच्चों को एक सैम्पल पेपर बनाते हुए बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों को एक पोएम लिख के दी गई है जिसे बच्चों को रीड करना है और उसी से रिलेटेड बच्चों को नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे बच्चों को सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को दिए जाते हैं। यहाँ पे मैंने बच्चों को पोएम से रिलेटेड पैराग्राफ दिया है, बच्चों को कई बार स्टोरीज दी जाती हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से बच्चों को इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बच्चे पढ़ेंगे, जैसे यहाँ लिखा है फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू फ्लाइंग सो हाई, ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी, फ्लाइंग मैन कैनॉट यू टेक मी। तो इस तरह से बच्चों को इसे पोएम को पढ़ना है और इसी से रिलेटेड बच्चों को यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे बच्चों को सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चंस में बच्चों को कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से बच्चों को चूज करना है और उनके जो आंसर्स है वो दिए गए ब्लैंक्स में लिखने हैं। जैसे यहाँ पे पहला है, द वर्ड दैट राइम्स विथ सी इज। जो वर्ड सी से राइम करता है दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा है? फर्स्ट है मी, सेकंड है स्लो एंड थर्ड इज डाउन। तो सी के साथ कौन सा राइम कर रहा है वर्ड? मी। तो मी को इस तरह से टिक करना है और यहाँ लिखना है मी। उसी तरह से नेक्स्ट है, द ऑपोजिट ऑफ अप इज। ऑपोजिट ऑफ अप क्या होता है? बिलो, लो या डाउन। सो ऑपोजिट ऑफ अप होता है डाउन। तो डाउन यहाँ लिख देंगे और डाउन को टिक कर देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है, इफ अ बर्ड फ्लाइज देन अ फिश डैश। अगर बर्ड फ्लाई करती है तो फिश क्या करेगी? हॉप, climbs or swim. So if a bird flies then a fish swims. So third is the correct one और यहाँ लिखेंगे swims। उसी तरह से next है, the mountains are dash। mountains क्या है? high, low और down. So the mountains are high। तो यहाँ लिखेंगे high और इसी तरह से फर्स्ट वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह से चूज द करेक्ट ऑप्शंस दिए जाते हैं बच्चों को। पैराग्राफ या स्टोरी जब दी जाती है तो इस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे बच्चों को जो पोएम बच्चे ने पढ़ी है उसी से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं। जैसे इसमें पहला है, द फ्लाइंग मैन गोज ओवर द डैश एंड ओवर द डैश। तो बच्चों को इसका आंसर पोएम में से रिलेटेड है तो पोएम को देख के करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी। तो यहाँ पे बच्चों को आंसर में क्या लिखना है? ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सीज। इस तरह से। उसी तरह से नेक्स्ट है, द फ्लाइंग मैन फ्लाइज इन द डैश। फ्लाइंग मैन कहाँ फ्लाई कर रहा है? तो यहाँ पे देखिए लिखा है पोएम में, द फ्लाइंग मैन फ्लाइज अप इन द स्काई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? इन द स्काई। सो इस तरह से बच्चों को पोएम से रिलेटेड जो पैराग्राफ दिया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उसी से रिलेटेड बच्चों को आंसर देने होते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। Here is the next question, tick the boxes where a or an has not been used correctly। यहाँ पे बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जहाँ पे बच्चों को देखना है कि a और an का यूज करेक्टली कहाँ पे हुआ है। जिन वर्ड्स के साथ a और an का यूज करेक्टली हुआ हो उस बॉक्स में बच्चों को टिक करना है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला है a एप्पल। तो एप्पल के साथ क्या हम a का यूज करेंगे या an का? यहाँ पे a दिया है तो ये रॉन्ग है क्योंकि एप्पल a लेटर से स्टार्ट होता है और a एक वावल है तो यहाँ एन होना चाहिए, लेकिन यहाँ ए लिखा है तो ये गलत है, तो यहाँ क्रॉस कर देना है। उसी तरह से नेक्स्ट है ए बॉक्स। तो ए बॉक्स के साथ करेक्टली फिट होगा क्योंकि ए बी जो है वो कॉन्सोनेंट है। बॉक्स में जो बी लेटर है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा ए का यूज होता है। तो ये करेक्ट है तो यहाँ टिक करेंगे। सेम वे नेक्स्ट है ए डॉग। तो ये भी करेक्ट है, इसे भी टिक करना है। एंड कार, एंड कार रॉन्ग है क्योंकि कार सी से स्टार्ट हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे ए यूज होगा, ए कार। यहाँ एन कार दिया है तो ये रॉन्ग है। उसी तरह से नेक्स्ट है ए इग्लू। ये भी रॉन्ग है क्योंकि इग्लू में आई से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे होना चाहिए एन इग्लू, ए इग्लू लिखा है। उसी तरह से नेक्स्ट है एन ऑरेंज। एन ऑरेंज इज अ करेक्ट वन। एन फ्लावर ये रॉन्ग है। उसी तरह से ए अम्ब्रेला नहीं होगा, एन अम्ब्रेला होगा, तो ये भी गलत है। उसी तरह से नेक्स्ट है एन आउल। तो ये करेक्ट है। और उसी तरह से नेक्स्ट है एन एप्रन।
तो ये भी करेक्ट है। तो इस तरह से बच्चों को आप ए और एंड से रिलेटेड घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसी तरह से बच्चों को एग्जाम्स में भी दिए जाते हैं क्वेश्चन, आप इस तरह से जरूर प्रैक्टिस करवाएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट अल्फाबेट्स यूजिंग द क्लूज गिवन। यहाँ पे बच्चों को कुछ क्लूज दिए गए हैं सेंटेंस फॉर्म में, जिनके वर्ड्स बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स वे में दिए गए हैं। बच्चों को क्लूज को समझते हुए दिए गए वर्ड्स को फिल करना है, जो ब्लैंक्स दिए गए उसे फिल करना है और वर्ड्स को कंप्लीट करना है। जैसे देखिए पहला है यंग वन ऑफ अ hen के यंग वन को हम क्या कहते हैं, चिक। तो यहाँ लिखा है CHI, यहाँ पे क्या आएगा CHIC के चिक। उसी तरह से नेक्स्ट है वर्ड्स यूज टू कॉल यू। जब हम किसी को कॉल करते हैं तो हम किस वर्ड का यूज करते हैं, नेम का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा NAME, नेम। उसी तरह से नेक्स्ट है इट्स कोल्ड एंड यमी। ऐसा कौन सा वर्ड है यहाँ पे जो कोल्ड और यमी होता है, तो इसका आंसर होगा आइसक्रीम, ICEAM, आइसक्रीम। उसी तरह से नेक्स्ट है अ पेट एनिमल। पेट एनिमल का वर्ड है ये, तो ये हो जाएगा डॉग, DOG, डॉग। उसी तरह से नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ लेमन। लेमन का टेस्ट कैसा होता है, सावर, SOUR, सावर। उसी तरह से नेक्स्ट है वर्ड्स वी यूज टू ग्रीट समवन। हम किसी को जब ग्रीट करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं, कौन से वर्ड को यूज करते हैं, हेलो, HELLO, हेलो। तो इस तरह से बच्चों को वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आप इस तरह से भी बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, रिमेंबर टू ऐड ED इफ द सेंटेंस इज इन द पास्ट टेंस। यहाँ पे बच्चों को सेंटेंसेस दिए गए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स वे में, जिनके वर्ड्स बच्चों को दिए गए हिंट बॉक्स में से ढूंढना है और फिल करना है। यहाँ पे बच्चों को ध्यान रखना है कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो उनके जो वर्ड्स होंगे उसमें बच्चों को ED लगाते हुए उसे भी पास्ट टेंस बनाना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है द डॉग डैश एट द बेगर। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे बच्चों को इसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड फाइंड करना है। सो यहाँ क्या आएगा, द डॉग बार्क, यहाँ पे आएगा बार्क एट द बेगर। सेम वे नेक्स्ट है रानी डैश द गिफ्ट। सो रानी ओपन द गिफ्ट। उसी तरह से नेक्स्ट है माई मदर डैश टेस्टी डिश येस्टरडे। ये सेंटेंस येस्टरडे बोल रहा है इस सेंटेंस में, यानी कि ये एक दिन पहले यानी पास्ट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस है। तो इसके लिए जो करेक्ट वर्ड होगा वो कौन सा होगा, माई मदर कुक। अब कुक को अगर हमें पास्ट टेंस में डालना है तो इसमें हमें ED का यूज करना होगा, तो यहाँ होगा कुक्ड, माई मदर कुक्ड टेस्टी डिश येस्टरडे। उसी तरह से नेक्स्ट है रीता डैश द डोर। सो रीता लॉक द डोर, तो यहाँ लिखेंगे लॉक। उसी तरह से नेक्स्ट है द पीपल डैश एट द जोक। सो द पीपल लाफ एट द जोक। तो इस तरह से आप भी बच्चों को पास्ट टेंस से रिलेटेड अगर प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस देते हुए बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं और एग्जाम्स के लिए तैयार कर सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड टू मेक अ कंपाउंड वर्ड एंड राइट। यहाँ पे बच्चों को दो साइड में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, दोनों ही साइड में बच्चों को ऐसे वर्ड्स को सेलेक्ट करना है जिससे कि एक करेक्ट कंपाउंड वर्ड बने और उसे बच्चों को दिए गए जगह पे लिखना है। जैसे देखिए पहला है टाइम, तो टाइम के साथ हमें कौन से वर्ड को, अदर साइड के कौन से वर्ड को ज्वाइन करेंगे कि एक कंपाउंड वर्ड बने। तो जैसे क्या हो सकता है, लाइफ टाइम। तो यहाँ पे लाइफ टाइम मिलके बनता है एक कंपाउंड वर्ड, तो यहाँ लिखेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है वर्क, तो यहाँ पे होम और वर्क को जोड़ देंगे तो बन जाएगा होमवर्क। सो दिस इज अ कंपाउंड वर्क, तो यहाँ लिखेंगे होमवर्क। उसी तरह से नेक्स्ट है पैक, तो बैग पैक, तो ये बन जाएगा एक कंपाउंड वर्क, बैग पैक। सेम वे ग्राउंड है, तो ग्राउंड के साथ हम क्या जोड़ सकते हैं, सो इट विल बी अंडरग्राउंड, तो यहाँ लिखेंगे अंडरग्राउंड। दिस इज ऑल्सो कंपाउंड वर्ड। उसी तरह से नेक्स्ट है सुपर, सुपर के साथ क्या यूज हो सकता है, सुपर मार्केट। सुपर मार्केट इज अ कंपाउंड वर्ड, तो यहाँ लिखेंगे सुपर मार्केट। सेम वे नेक्स्ट है ग्रास, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर। सेम वे सनलाइट, सनलाइट। तो इस तरह से बच्चों को आप भी कंपाउंड वर्ड से रिलेटेड प्रैक्टिस कराने के लिए इस तरह की वर्कशीट बना के दे सकते हैं। बच्चों को कंपाउंड वर्ड्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है क्लास 1 में, आप इस तरह से बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों को कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स वे में कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसके दो ऑप्शंस हैं। बच्चों को करेक्ट एडजेक्टिव को चूज करना है एज पर द सेंटेंस और फिल करना है। जैसे देखिए पहला है आवर यूनिफॉर्म शुड बी क्लीन और डर्टी, तो इस सेंटेंस के साथ सही वर्ड कौन सा फिट होगा, कौन सा एडजेक्टिव, क्लीन, तो यहाँ लिखेंगे क्लीन, आवर यूनिफॉर्म शुड बी क्लीन।
सेम वे नेक्स्ट है द जिराफ इज डैश लॉन्ग और टॉल। तो यहाँ पे जो नाउन है वो जिराफ है और जिराफ को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड होगा वो होगा टॉल। तो यहाँ आंसर हो जाएगा टॉल। सेम वे नेक्स्ट है द कॉफी इज डैश हॉट और कोल्ड। सो द कॉफी इज हॉट। सेम वे नेक्स्ट है अ किटन इज डैश हार्ड और सॉफ्ट। किटन क्या होती है? सॉफ्ट। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सॉफ्ट। सेम वे नेक्स्ट है आई सॉ अ डैश जेट टुडे। आई सॉ अ बिग और स्मॉल। सो बिग जेट टुडे। तो यहाँ आंसर होगा बिग। उसी तरह से नेक्स्ट है माई मॉम हैज अ डैश बैग। विच टाइप ऑफ अ बैग मॉम हैज? बैड और येलो? येलो। तो यहाँ आंसर हो जाएगा येलो। तो इस तरह से बच्चों को एडजेक्टिव से रिलेटेड आप घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द जेंडर वर्ड्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसके लिए बच्चों को करेक्ट जेंडर के साथ मैच करना है। यानी अगर मेल है तो उसको फीमेल के साथ और अगर फीमेल है तो मेल जेंडर के साथ मैच करना है। जैसे देखिए पहला है मैन। तो मैन एक मेल जेंडर है तो इसके लिए बच्चों को अदर साइड में फीमेल जेंडर ढूंढना है। सो मैन का फीमेल जेंडर क्या हो जाएगा? वुमेन। तो इसके साथ मैच करेंगे। उसी तरह से फादर का फीमेल जेंडर क्या हो जाएगा? मदर। तो मदर के साथ मैच करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है आंट का जेंडर चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? अंकल। आंट फीमेल जेंडर है, अंकल मेल जेंडर है। उसी तरह से नेक्स्ट है नेफ्यू। सो नेफ्यू का क्या हो जाएगा? नीस। सर के साथ किसको मैच करेंगे? मैडम। उसी तरह से नेक्स्ट है किंग के साथ कौन सा जेंडर मैच होगा? क्वीन। एंड सेम वे हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस। तो इस तरह से बच्चों को जेंडर्स पढ़ाए जाते हैं क्लास 1 में और उसी से रिलेटेड बच्चों को क्वेश्चंस इस तरह के मैचिंग से रिलेटेड वर्कशीट्स दी जाती हैं। आप इस तरह से भी बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वर्ट इनटू प्लूरल। यहाँ पे बच्चों को जो वर्ड्स दिए हैं इन वर्ड्स को बच्चों को प्लूरल वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए पहला है नाइफ। तो नाइफ का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? नाइफ्स। यानी कि जब भी एफ है यहाँ पे FE ये चेंज हो जाएगा VES में। तो यहाँ हो जाएगा NIVES नाइफ्स। सेम वे यहाँ पे है लीव। यहाँ पे भी F से एंड हो रहा है तो ये अगेन VES से चेंज हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? LEAVES लीव्स। उसी तरह से नेक्स्ट है ग्लास का प्लूरल होता है ग्लासेस। यहाँ पे डबल S है तो ये चेंज हो जाएगा ES में यानी कि GLASSES ग्लासेस। उसी तरह से नेक्स्ट है बस में भी S से एंड हो रहा है तो यहाँ पे ES ऐड होगा BUSES बसेस। उसी तरह से नेक्स्ट है ब्रांच का प्लूरल फॉर्म होगा ब्रांचेस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्रांचेस। उसी तरह से नेक्स्ट है टेबल का प्लूरल होता है टेबल्स। सेम वे नेक्स्ट है पोटैटो का प्लूरल फॉर्म होगा पोटैटोस। एंड सेम वे लाइफ का प्लूरल फॉर्म होगा लाइव्स। तो इस तरह से बच्चों को प्लूरल फॉर्म सिखाया जाता है। आप इस तरह से बच्चों को कोई भी वर्ड्स को कन्वर्ट करने के लिए दे सकते हैं और प्लूरल फॉर्म से रिलेटेड प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स लिख के दी गई हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जिनके स्टेटमेंट को बच्चों को पढ़ना है और अगर स्टेटमेंट सही हो तो दिए गए बॉक्स में ट्रू लिखना है, गलत स्टेटमेंट के लिए फॉल्स लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है वी यूज एन विथ कॉन्सोनेंट्स। हम एन का यूज कॉन्सोनेंट्स के साथ करते हैं। क्या ये सही स्टेटमेंट है? नहीं, क्योंकि एन के साथ हम वावल का यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स। उसी तरह से नेक्स्ट है फॉर द वर्ड टाइगर वी यूज ही प्रोनाउन। हम टाइगर वर्ड के लिए ही प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्या ये सही स्टेटमेंट है? नहीं, क्योंकि टाइगर के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स। उसी तरह से नेक्स्ट है दे इज यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्सन और थिंग। हम दे का यूज करते हैं जब हम एक से ज्यादा पर्सन या थिंग के बारे में बात कर रहे हो। क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस, तो यहाँ लिखेंगे ट्रू। उसी तरह से नेक्स्ट है वी मस्ट ऑलवेज राइट स्पेशल नेम विथ स्मॉल लेटर्स। जब भी हम कोई स्पेशल नेम्स लिखते हैं तो उसे हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखना चाहिए। क्या ये सही स्टेटमेंट है? नो, स्पेशल नेम्स का मतलब होता है प्रॉपर नाउन और जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर ही होता है या स्टार्ट होता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। उसी तरह से नेक्स्ट है अ फीमेल लायन इज कॉल्ड लायनेस। फीमेल लायन को हम लायनेस कहते हैं। ट्रू, तो यहाँ आंसर होगा ट्रू। उसी तरह से नेक्स्ट है वी यूज ए विथ वावल्स। हम ए का यूज वावल के साथ करते हैं। ये भी गलत स्टेटमेंट है तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स।
उसी तरह से नेक्स्ट है द वर्ड्स दैट शोज एक्शन डन बाय पर्सन एनिमल और थिंग कॉल्ड एडजेक्टिव। जो वर्ड हमें एक्शन शो करता है पर्सन एनिमल और थिंग का उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या ये सही सेंटेंस है? तो ये गलत स्टेटमेंट या सेंटेंस है, क्योंकि एक्शन जो शो करता है पर्सन एनिमल और थिंग का उसे हम एक्शन वर्ड या फिर वर्ब कहते हैं। तो ये गलत है स्टेटमेंट, तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स। तो इस तरह से बच्चों को इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड भी ट्रू एंड फॉल्स दी जाती हैं। आप इस तरह से भी बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये इंग्लिश का सैम्पल पेपर वर्कशीट काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप अपने बच्चों को इंग्लिश टेस्ट के लिए तैयार करना चाहते हैं तो आप इस पैटर्न को फॉलो करते हुए बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।